छात्रों नमस्कार। आज हम बहजोई महाविद्यालय बहजोई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे बीए प्रथम वर्ष के फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में एक चैप्टर है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण का सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्तर, जैसे कि आप समझते हैं स्तर क्या होता है। स्तर से ही जो इसका एक व्यवहारिक रूप बना वो क्या है, सामाजिक स्तरीकरण, यानी किस तरीके से समाज में स्तर बने हुए हैं या लेवल बने हुए हैं। हम देखेंगे जैसे आप एक के ऊपर जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, उसी तरीके से समाज में भी एक हायरार्की है, एक स्तरीकरण है, एक निम्न वर्ग है और एक उच्च वर्ग है, और उसके बीच में भी जाने कितने ही स्तर बने हुए हैं। हम ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते कि जिसमें हम ये कहें कि उस समाज जो है पूर्ण रूप से समानता का है, और आने वाले समय को भी ये नहीं कह सकते, निश्चित रूप में ये नहीं कह सकते कि आने वाला समय भी पूर्ण रूप से समानता पर आधारित होगा। अब समानता तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन असमानता, जैसे हम कोई चीज़ ये मान कर चलते हैं कि असमानता समाज में नहीं होनी चाहिए, लेकिन समाज ने ही कुछ ऐसी चीज़ों को मान्यता प्रदान की है, चाहे वो जेंडर के आधार पर, चाहे वो लिंग के आधार पर, चाहे वो प्रजाति के आधार पर, उन सब चीज़ों के एक स्तर बना हुआ है, एक लेवल बना हुआ है, एक नीचे से ऊपर को या ऊपर से नीचे को विभिन्न तरह के लेवल बने हुए हैं। हम इतिहास में ऐसे समय की कल्पना नहीं कर सकते कि जिस समय समाज जो है पूर्ण रूप से समान रहा हो। हम जैसे कार्ल मार्क्स हैं या फिर और विद्वान हैं, होब्स है, लोग हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि समाज में प्राचीन समय में या जब समाज का शुरुआती दौर था, उस समय पर समाज में इस तरह का विभाजन नहीं था और समाज एक जैसा ही था। लेकिन उस समाज में भी यदि देखेंगे तो वहाँ पर भी किसी न किसी तरह का विषमता पाई गई, चाहे वो शरीर के आधार पर, चाहे शारीरिक संगठन के आधार पर, चाहे रंग के आधार पर, चाहे वो जेंडर के आधार पर। इस तरह की असमानताएं प्राचीन से प्राचीन समाज में भी रही है, और इस तरह की कल्पना करना कि आने वाला समय पूर्ण रूप से समानता पर आधारित होगा, ये एक मात्र कोरी कल्पना है। ऐसा हम केवल कल्पनाओं में ही कह सकते हैं। वास्तविक आधार में हम ये मानकर चलते हैं कि समाज पूर्ण रूप से समान नहीं हो सकता। असमानता आधुनिक या प्राचीन सभी संस्कृतियों या सभी समाजों की जो है एक विशेषता रही है। अब आपने समझा कि सामाजिक स्तरीकरण एक लेवल के ऊपर दूसरा लेवल, दूसरे लेवल के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इस तरीके से समाज में विभिन्न तरह के स्तर बटे हुए हैं। हमारे भारतीय समाज में देखेंगे तो जातियों के आधार पर समाज बटा हुआ है, और उन जातियों के आधार पर हम देखेंगे कि विभिन्न जातियाँ जो हैं एक दूसरे को अपने से नीचे समझती है या उच्च समझती है। और यही लेवल आप देखेंगे कि जैसे आधुनिक समय में भी देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार भी देखें तो वहाँ पर क्या हुआ है, एससी बने हुए हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं। जनरल को ये मानकर एक स्तर उनका ये माना गया है कि वो समाज में एक सामान्य जीवन जीते हैं, इसलिए। लेकिन जो ओबीसी वर्ग है वो किसी न किसी रूप से पिछड़ा हुआ है, चाहे वो शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, चाहे वो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, और इस तरीके से जो मिडिल जो वर्ग है उसको हम जो है ओबीसी वर्ग कहते हैं या उसको पिछड़ा वर्ग कहते हैं। उसी तरीके से अनुसूचित जाति बनी हुई है, अनुसूचित जनजाति बनी है। यदि प्राचीन समाज में देखें तो वहाँ पर भी इस तरह के विभाजन दिखाई देते हैं। एक शासक वर्ग है, एक सैनिक वर्ग है, एक कर्मचारी वर्ग है, एक हाथ के दस्तकार हैं, और दूसरे जो सेवा वाले वर्ग हैं। अब इन सारे वर्गों में हम देखेंगे कि सभी का समाज में वो उचित प्रतिष्ठा या उस तरह का समानता का सम्मान
सबके साथ नहीं होता। जो जिसको समाज ने उच्च स्थान दिया है उसका सम्मान भी उच्च है, उसकी प्रतिष्ठा भी उच्च है। तो इन आधार पर देखेंगे कि भारतीय समाज में भी, चाहे वो आज का समाज है चाहे प्राचीन समाज है, सभी समाज में जो ये स्तर देखा गया है कि सब जो है विषमता व्याप्त है और विषमता को समाज ने मान्यता प्रदान की है। इसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। अब सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति जो होती है सामाजिक होती है। यदि आप देखेंगे कि जो अन्य समाज है, चाहे वो पशु समाज है या जो मानव समाज से अलग है, वहाँ पर इस तरह के ऊंच नीच के संबंध दिखाई नहीं देंगे। और वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि वहाँ पर सभी लोग, सभी जीव जंतु हैं अपने उसमें मस्त रहते हैं। उनके पास कोई प्रतिष्ठा जैसी कोई या कोई सम्मान जैसी कोई प्रवृत्ति नहीं होती, कोई इस तरह की भावनाएं उनमें नहीं पाई जाती। ये जो प्रतिष्ठा पाई जाती है केवल मनुष्यों के समाज में पाई जाती है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है, सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति कैसी होती है, सामाजिक होती है। दूसरी जो हम देखेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण समाज की विभिन्न स्तरों में, सामाजिक स्तरीकरण की दूसरी जो विशेषता है वो है कि सामाजिक स्तरीकरण एक पुरातन व्यवस्था है। सामाजिक स्तरीकरण की कैसी विशेषता है कि पुरातन यानी प्राचीन समय से ही जो है समाज में स्तर बने हुए हैं। ये केवल ये नहीं कह सकते केवल आधुनिक समाज में ही जो सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। अब जो सामाजिक दूसरी जो अगली जो विशेषता है, सामाजिक स्तरीकरण के मुख्यतः दोनों आधार पाए जाते हैं, प्रदत्त परिस्थिति के द्वारा और अर्जित परिस्थिति के द्वारा। प्रदत्त परिस्थिति का मतलब होता है कि जो हमें ऑलरेडी मिल जाती है, जन्म से मिल जाती है या फिर हमारे किसी परिवार के आधार पर मिल जाती है, जिसके लिए हमें कोई विशेष प्रयास नहीं करने होते, वो स्थिति हमें स्वयं मिल जाती है। तो उस स्तर पर भी देखेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण वहाँ पर बढ़ जाता है। जैसे आप देखेंगे किसी का जो है जन्म जो है अमीर परिवार में हुआ, तो जाहिर सी बात है उसका जन्म जो है अमीर परिवार में हुआ और वहाँ पर उसका जो स्तर कैसा हो गया, उच्च हो गया। वहाँ पर उसका कैसा स्तर हुआ, उच्च हुआ। और जिस बच्चे का जन्म जो है एक निम्न वर्ग के परिवार में हुआ, तो उसका स्तर ऑलरेडी कैसा हुआ, निम्न स्तर का जो है स्तरीकरण प्राप्त हो जाएगा उसको अपने आप। दूसरा जो है आधार है अर्जित परिस्थिति का आधार। अर्जित परिस्थिति के आधार पर हम देखेंगे कि जो आदमी अपनी मेहनत या अपनी विशेषताओं के आधार पर, अपने प्रयासों के आधार पर उन चीज़ों को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह की जो परिस्थिति है वो अर्जित परिस्थिति कहलाती है। और इसके द्वारा तो अर्जित परिस्थिति के आधार पर भी समाज में स्तर बने होते हैं। यदि उसने माले की परीक्षा देकर वो एक अधिकारी बन जाता है तो उसका स्तर ऊंचा होगा। अब अगली जो विशेषताएं हैं कि सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न आधार होते हैं, यानी किसी एक आधार पर सामाजिक स्तरीकरण नहीं बनाया जा सकता। उसके विभिन्न आधार हो सकते हैं, चाहे लिंग के आधार पर, चाहे प्रजाति के आधार पर, चाहे वो व्यवसाय के आधार पर। और इस तरीके से हम देखेंगे कि अर्जित परिस्थिति के आधार पर भी या विभिन्न स्तरों के आधार पर भी जो है सामाजिक स्तरीकरण का वर्गीकरण किया जा सकता है। अगली जो विशेषता है कि जो सामाजिक स्तरीकरण है वो प्रत्येक समाज में पाया जाता है, चाहे यहाँ का समाज है, चाहे वो अफ्रीका का समाज है, चाहे अमेरिका का समाज है, चाहे वो कहीं का भी समाज है। उसमें देखेंगे कि जो सामाजिक स्तरीकरण है वो प्रत्येक समाज में पाया जाता है। दूसरा, सामाजिक स्तरीकरण से समाज में स्थिरता बनी रहती है। आप देखेंगे कि समाज में यदि किसी अनिश्चितता बनी रहेगी तो समाज की स्थिरता में
जो है समस्याएं पैदा हो जाएंगी। और इसलिए आदमी का जिसका नीचे का स्तर है तो जाहिर सी बात है वो अपना स्तर ऊंचा उठाना चाहेगा, और इस तरीके से ऊंचा उठाने के सिस्टम में हम देखेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण जो है समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में भी सहयोग प्रदान करता है। तो इस तरीके से ये सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं हुई। अगली बात आती है कि सामाजिक स्तरीकरण किन के आधार पर होता है। सामाजिक स्तरीकरण में सबसे पहला आधार जो है, और ये आधार जो है सबसे पहला आधार है लिंग के आधार पर या जेंडर के आधार पर या मेल या फीमेल के आधार पर समाज का स्तर का निर्धारण होता है। तो ये सबसे प्रमुख आधार है। सामाजिक स्तरीकरण का आधार जो है, चाहे महिलाओं का स्तर जो है हमेशा से ही पुरुषों ने निम्न स्तर का माना, और जो ऊपर का जो स्तर है वो पुरुषों ने, जाहिर सी बात है कि घर का काम आज के युग में भी देखेंगे तो जो व्यक्ति बाहर जाता है या बाहर घूमता है या बाहर काम करता है उसका स्तर गांव में रहने वाले स्तर व्यक्तियों से ज़्यादा होता है, घर में रहने वाले व्यक्तियों से ज़्यादा होता है। आप देखेंगे महिलाएं घर पर रहती हैं, घर पर एक काम करती हैं, तो उनका स्तर जो है पुरुषों से निम्न स्तर का रहा है। दूसरा जो आधार है वो आयु के आधार पर, हमेशा ही बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है कि हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। तो जो एज में हमसे बड़ा है वो उसका स्तर जो है छोटे आयु वालों से ज़्यादा माना जाएगा। बच्चे, आप जनजातीय समाज में देखेंगे तो वहाँ पर जो मुखिया होता है चाहे बुज़ुर्ग हैं उनका सम्मान जो है जो नवयुवक पीढ़ियाँ हैं उनसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर नवयुवक के बाद में आते हैं बच्चे, तो बच्चों का जो स्तर है वो सबसे कम वाली स्टेज पर माना जाता है कि उन्हें समाज में आए हुए अभी इतना समय नहीं हुआ और उन्होंने समाज की जो परंपराएं हैं, रीतियां हैं, कार्य प्रणालियां हैं, उनके बारे में अभी उनका अनुभव इतना नहीं है, तो उनका स्तर जो है निम्न स्तर का माना जाता है और उच्च स्तर का जो स्टेज मानी जाती है वो अधिक आयु वर्ग वाले व्यक्तियों की मानी जाती है। अगला जो आधार है प्रजातीय आधार पर। प्रजातीय के आधार पर वैसे तो जो ज्योग्राफिकल स्तर पर जो है कुछ 6 या 7 प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है, लेकिन आधुनिक समय में जो उनका मिक्सअप है उसके आधार पर बहुत सारी प्रजातियां का निर्माण हुआ है। और प्रजातियों में देखेंगे कि शारीरिक संगठन के आधार पर या उनके बालों के आधार पर या उनकी लंबाई के आधार पर जो है समाज का स्तरीकरण पाया जाता है। गोरे व्यक्तियों ने हमेशा काले व्यक्तियों को निम्नतरता माना है और इस जो विभाजन को स्वीकार करने में काले लोगों ने भी स्वीकार कर लिया है कि गोरे लोग जो है हमसे बेहतर होते हैं, क्योंकि या तो वो अपनी डर की वजह से चाहे वो मन की वजह से ये देखते हैं कि गोरे व्यक्ति जो हैं वो बुद्धि या किसी और विशेषताओं में जो है अधिक माने जाते हैं, और जो कम जो जिनके ब्लैक रंग है या जिनका शरीर का गठन जो है उस तरह का नहीं है, आप देखेंगे कि जो लंबाई के स्तर पर, रंग के स्तर पर उच्च माने जाते हैं, वो उनका स्तर भी उच्च माना जाता है। और प्रजातीय आधार पर काले लोगों को जो है कमतर माना जाता है और गोरे लोगों को उच्च स्तर का माना जाता है। अगला जो आधार है जन्म का आधार है। अब जिसका जन्म पर किसी का अपना तो कोई कंट्रोल है नहीं, किसी का जन्म कहीं भी हो सकता है, अमीर परिवार में हो सकता है, गरीब परिवार में हो सकता है, राजघरानों में हो सकता है, बिजनेसमैन के यहाँ पर हो सकता है और मजदूरों के यहाँ पर भी हो सकता है।
लेकिन जन्म लेते ही उसको एक स्टेटस मिल जाता है, और उसका स्टेटस यदि उच्च वर्ग के परिवार में उसका जन्म हुआ है तो उसका स्तर भी उच्च माना जाता है। यदि किसी बिजनेसमैन या राजनेता के घर में जन्म हुआ है तो उसका स्तर अन्य लोगों के समान जो है उच्च माना जाएगा, जिनका बशर्ते जन्म जो है किसी निर्धन परिवार में हुआ है, किसी निम्न स्थान पर हुआ है। तो ऐसे जो समाज का स्तर है उस पर देखेंगे कि उनका स्तर भी निम्न और उच्चता के आधार पर निर्धारण करने में जन्म का भी अति महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगला है शारीरिक कुशलता। शारीरिक कुशलता में आती है हमारे काम करने के तरीके, हमारे सोचने के तरीके, हमारा व्यवहार करने के तरीके, और इन चीज़ों में जो बेहतर तरीके से काम कर पाता है उसका स्तर समाज में उच्च स्तर का माना जाता है। अब बात आती है कि समाज में सामाजिक स्तरीकरण की महत्व क्या है या इसकी आवश्यकता क्या है, कि समाज में सामाजिक स्तरीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी, या क्या ये अब जब हम देखते हैं कि प्राचीन समय से ही जो है समाज में जो है एक विभाजन है और वो उच्चता और निम्नता के ऊपर विभाजन है, तो फिर इसका महत्व क्या है। महत्व के बारे में हम आपसे पहला जो महत्व है वो है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक। यदि समाज का सबका समान स्तर बना दिया जाएगा तो समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति प्रबंधन करता है, दूसरे व्यक्ति मेहनत करते हैं, और इसी तरीके से कंपनी का काम होता है। यदि सारे लोग कंपनी का मैनेजमेंट देखेंगे तो काम कौन करेगा। तो समाज का जो स्तर जो है वो सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है। दूसरी जो विशेषता है मनुष्य की मनोवृत्तियों को निर्धारित करता है। जो सामाजिक स्थिरीकरण है वो मनुष्य की मनोवृत्तियों को निर्धारित करता है कि मनुष्य को जैसे कि आपको कोई काम करना है तो जाहिर सी बात है आपका किसी मेहनत वाले या किसी बहुत जहाँ पर हार्ड वर्क होता है उनके लिए समाज का स्तर भी ऊंचा होता है। जिन चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है उनका सामाजिक स्तर भी उच्च स्तर का होता है। आप देखेंगे कि चाहे वो परीक्षा के माध्यम से, चाहे वो बिजनेस के माध्यम से, जिन लोगों ने हार्ड वर्क किया है उनका स्थान समाज में उच्च रखा गया है, और जो सामान्य से जो इस तरह के प्रयास में नहीं रहते उनका स्तर समाज में निम्न स्तर का रखा गया है। तो ये सामाजिक स्तरीकरण जो है समाज की मनोवृत्तियों को निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है, व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण करता है। अगली जो विशेषता है इसकी, जो अगला जो महत्व है वो है कि समाज जो परिस्थिति है व्यक्ति की, उस परिस्थिति के अनुसार उसको भूमिका निभानी होती है। भाई कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो भूमिका निभाएगा, कोई बिजनेसमैन है बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग भूमिका निभाएगा। तो जो समाज का जो स्तर है, जो निम्न स्तर है, उसको क्या है, मेहनत का काम ज़्यादा करना है। जो उच्च लेवल के लोग हैं वो नियंत्रण का काम ज़्यादा करते हैं और समाज में एक प्रबंधन का काम उनके हाथों में रहता है। तो सामाजिक जो स्तरीकरण का जो महत्व है यह परिस्थिति के अनुसार भूमिका निभाने में भी सहायता प्रदान करता है। अगला जो है कि सामाजिक स्तरीकरण एक वर्ग चेतना का भी विकास करता है। वर्ग चेतना यानी एक ग्रुप जो है, यदि उस ग्रुप को वो एक जैसा ही ग्रुप काम करता है, जैसे मजदूर है, मजदूरों के अहित में कोई काम करता है तो सभी मजदूर जो है एक स्तर पर होने के कारण जो है एकजुट होते ही हैं। अब बात आती है सामाजिक स्थिरीकरण के दोष या इसकी कठिनाई का क्या है, या समाज में इसका जो प्रतिरोध किया जाता है वो किस कारण किया जाता है। तो
जाहिर सी बात है, असमानता को समाज में बुरा ही माना जाता है और ये समाज में निम्नता और हीनता की भावना पैदा करती है। हालांकि ये जो हम बात बता रहे हैं, हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए, बल्कि हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है। हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें ये नहीं देखना कि हमें अच्छी बात करनी है, हमें जो जैसी चीज़ है उसको वैसा ही बताना है। तो सामाजिक स्तरीकरण के दोष भी अनेक हैं, जैसे सामाजिक दूरी बनाना। जब समाज में एक वर्ग जो है उसका स्तर नीचा है और एक वर्ग का स्तर जो है ऊंचा है, तो उनमें क्या होगा, एक दूसरे से दूरी बनाएंगे, और दूरी बनाएंगे तो क्या होगा, समाज में विषमता फैलेगी और निराशा की भावना या विद्रोह की भावना उनमें पनप जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।